हेलो। ये ग्रेविटी क्लासेस है और मैं प्रमोद सर हूँ। आज हम 11th क्लास के लिए पहला डिस्कशन करेंगे। 11th क्लास फिजिक्स। तो हम 11th क्लास में क्या देने वाले हैं? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। अब सब 11th क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो 10th से 11th आए रहते हैं। 10th की पढ़ाई अलग तरह से की जाती है। 11th में आने के बाद अगर आपने साइंस स्ट्रीम चुना है, अगर आप चाहते हो कि आप मैथमेटिक्स पढ़ो या बायोलॉजी पढ़ो, तो मैथ्स पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बायो पढ़ोगे तो उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होता है। तो जब 10th से 11th आए हैं ना, तो आपने साइंस स्ट्रीम क्यों लिया, इसको सोचना। अगर साइंस स्ट्रीम लिया तो एक साइंटिस्ट की तरह सोचो, फील करो कि एक साइंटिस्ट, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, हम 11th क्लास की एक फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं। 11th फिजिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है तो मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो दोनों के लिए मैथ्स जाना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक्सप्रेस कैसे करोगे, बताओगे कैसे, लिखोगे कैसे? अगर केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन है और उसमें उसको एक्सप्रेस करना है, उसके मोल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। अगर फिजिक्स में फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, एनर्जी, उसको बताना है कि एनर्जी, किसी बॉडी की एनर्जी कितनी है, किसी बॉडी पर फोर्स कितना लगा है, तो आपको ना थोड़ा सा मैथ्स यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 11th 12th के लिए थोड़ा सा। तो उस मैथ्स को ना हमको सीखना जरूरी है। तो क्या सारे मैथ्स नए होंगे? नहीं, बहुत सारे मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, और थोड़ा मैथ्स जो 10th के बाद 11th क्लास के। जो मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये आता है, आने वाले टाइम में पढ़ लेंगे। लेकिन जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे हैं वो ध्यान से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आगे 11th और 12th और उसके बाद नीट जेई में, जब नीट में जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना हो, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये आगे पढ़ने को नहीं मिलेगा, आगे सिर्फ इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हमको थोड़ा सा देखना है। अब बताओ, ये बताओ कि क्या फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है? फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है? आ जाता है? तो देखो, सॉल्व करो फ्रैक्शन। क्या हम 1+1/2 कर सकते हैं? क्या हम 1+1/2 कर सकते हैं? कर सकते हैं तो आंसर बता दो। क्या हम 1/2 + 1/3 कर सकते हैं? कैसे करें? इसको पहले, फर्स्ट को बाद में, सेकंड को पहले, कैसे करें? देखो, क्या इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस क्रॉस एंड बॉटम टू बॉटम? तो 3 × 1 = 3 होता है,
3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो आएगा क्या 5/6। क्या ये कर लेते हो? अब ये नहीं बोलना कि सर ये क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। इसी में बच्चे अटकते हैं। कौन से बच्चे? जो 11th में है, जो 12th में है। अगर ये आता है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर ये नहीं आता तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आता है, ओके, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो सर इसका तो डिनोमिनेटर ही नहीं है 1, बस सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2 3/2। कभी भी ये नहीं कहना है, कभी भी ऐसे नहीं करना है 1 + 1 2/2, ऐसे नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हम इसको 1 - 1/2 कर सकते हैं? आंसर बताइए। क्या इसको बाई 1 करेंगे और ये करेंगे? 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 बाई 1 2 जा 2, तो आंसर आएगा 2 - 1 1/2। इज दैट क्लियर? क्या हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं? 2 + 1/3 कितना आएगा? क्या इसको बाई 1 कर सकते हैं? 6 + 1/3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 प्लस एज इट इज एंड देन 1 1 जा 1/3, 7/3, दैट इज आंसर। ठीक, इतना कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हो तो क्या हम एक स्टेप आगे चले जाएं? 4 1 -1 - 1/2, व्हाट इज द आंसर? क्या होगा जी? बाई 1 कर दो, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 और 2 1 जा 2, -2 -1 क्या होगा? -3/2। क्लियर? आ गया? ठीक है, तो फ्रैक्शन से ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ, अब ऐसे यहां पर क्या -2 और -1 -3 होगा या +3 होगा? क्या यहां कंफ्यूजन है? क्या यहां कंफ्यूजन है? देखो, इस कंफ्यूजन को पहले दूर करते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो जी, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? पढ़े ही होगे। कब पढ़ा होगा? क्लास 3 के आसपास। क्लास 3, सोचो क्लास 3, सोचो क्लास 3 में तुम कितने इंटेलिजेंट थे और 10th आते आते क्या हो गया? सबके साथ है। चलो देखो ध्यान, अगर हम ये कहें कि -2 -1 क्या होगा, तो सब लोग क्या बोलते हैं? माइनस माइनस प्लस। ना, माइनस माइनस प्लस हमेशा नहीं होता। चलो, अगर -2 × -3, यहां माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस माइनस प्लस नहीं बोलना है, यहां -2 पे 2 3 जा 6 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। यहां माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस माइनस, ऐसे छोड़ो दिखते नहीं, यहां माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस माइनस प्लस नहीं, यहां पर माइनस माइनस एडिशन, जोड़ना है। प्लस नहीं बोलोगे, प्लस नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ऐड कर रहे हैं। माइनस माइनस एडिशन, दो माइनस है तो एडिशन, सेम साइन एडिशन, तो 3। अब वो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, बड़े वाले का साइन होता है, या दोनों सेम साइन है तो सेम साइन होता
एडिशन, सेम साइन एडिशन, सेम साइन एडिशन। और इसको बताने की जरूरत है क्या? 2 + 1, इसको बताने की जरूरत है 3। अच्छा, क्या इसको बताने की जरूरत है? -2 + 1, -2 + 1 क्या होगा? माइनस प्लस माइनस नहीं बोलोगे, वो यहां होगा -2 × 3, माइनस प्लस माइनस, यहां नहीं बोलोगे। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस माइनस नहीं बोलोगे, माइनस प्लस प्लस नहीं बोलोगे, या माइनस प्लस जो भी है, माइनस प्लस माइनस नहीं बोलोगे। बोलने से ही माइंड में मिस इंटरप्रिटेशन होता है। जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस और प्लस माइनस होता है, यहां तुम माइनस प्लस माइनस नहीं कर रहे हो, यहां सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। -2 + 1, तो 2 1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, -1। यहां -1 होगा, यहां माइनस आएगा, ठीक है। लेकिन 1 -1 + 2, यहां पे 1 आएगा। साइन किसका रखेंगे? बड़े वाले का, बड़े डिजिट का, बड़े वाले नंबर का साइन। यहां पर 2 बड़ा नंबर है तो प्लस उसका है तो प्लस पे रखे, और यहाँ -1 + 2 3 नहीं रखना, ठीक है। बस इतना ही अगर समझ गए तो फिर सीख गए। एडिशन अगर करना है, देखो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, यहां पे हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक माइनस और एक प्लस है तो माइनस। यहां पे ऐसे नहीं बोलोगे, यहां पर अगर -3 + 5 है तो आंसर 2 आएगा, लेकिन माइनस में नहीं आएगा, प्लस में 2 आएगा, क्योंकि यहां माइनस प्लस माइनस नहीं है, माइनस प्लस एडिशन, ठीक। बस अगर इतना सीख गए, इतना सीख गए। यहां पर -2 - 3, -2 - 3 -5, ठीक है। -2 - 3 -5, यह -2 × -3 प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन में होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस माइनस क्या होता है? एडिशन। ये उस वहां का एग्जांपल, एडिशन। माइनस माइनस क्या है? एडिशन। और एक माइनस और एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन, एक माइनस और एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन। क्या ये कर सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं? इतने में कोई प्रॉब्लम है? 10th क्लास से 11th में पहुंच गए हो, तो मैं 11th क्लास वाले बच्चों को ये पढ़ा रहा हूं, तो मैं शॉर्ट में ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे और किसी में अगर मैं इसको क्लास 3 वाले को पढ़ाता तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर और उसको एक्सप्लेन करेंगे। वापस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं? फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हो? ध्यान से देखो, वापस फ्रैक्शन में आओ। फ्रैक्शन का ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं 1/2 + 2/3। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। The answer is 7/6. Is that clear? Is that clear? But look at this. If we have 1/2 × 2/3, no cross multiplication, no cross multiplication. देखो, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा? ये यहां से एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों का न्यूमरेटर है, ये दोनों का डिनोमिनेटर। दिस पार्ट इज न्यूमरेटर,
एंड दिस पार्ट इज डिनोमिनेटर। तो कैंसिल करो। तो क्या ऊपर से किसी का कैंसिल हो रहा है? ऊपर के किसी भी न्यूमरेटर का नीचे के किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। ये 2 है ना, 2 2 हो रहा है। तो बचा क्या? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो क्या बचा? अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। दैट्स इट। मुश्किल है? इजी है। इजी है। देखो 4/6 इंटू 4/5 इंटू 3/10 सपोज। तो क्या करेंगे? इसका न्यूमरेटर 2 2 जा 2 5 जा होगा। फिर बचा क्या? सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन, सीधा मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6, 5 5 जा 25। सीधा मल्टीप्लीकेशन, 1/2 इंटू 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। देख लो, अगर ये ऐसा होता 1/2 प्लस 1/3 सपोज, तो मैं क्या करता? ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो आंसर आता 5/6। लेकिन ये ऐसा होता, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, सीधा सीधा 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। ये डिफरेंस है इसमें। दो फ्रैक्शन को एडिशन करने का तरीका, ऐड करने का तरीका, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का तरीका। मल्टीप्लीकेशन में जो कैंसिल होता है करो, उसके बाद सीधा न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन। इतना करना आ गया तो 11th का मैक्सिमम चीजें बनने वाला है। अगर इतना नहीं आ रहा है तो पहले इसमें मेहनत करो, फिर आगे बढ़ो। बहुत सारे बच्चों को, 12th वाले बच्चों को भी इन सब में प्रॉब्लम होती है, इन सब में प्रॉब्लम होती है, सब में। ठीक है, 12th वालों को, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या हम सीख गए फ्रैक्शन कैसा होता है, कैसे करते हैं? क्या हम सीख गए? क्या हम सीख गए कि माइनस 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 कब करते हैं, माइनस माइनस प्लस क्यों करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस नहीं होता, माइनस 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 होगा अगर उसको एडिशन में जा रहे हो तो, अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हो देन इट बिकम पॉजिटिव। फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि फ्रैक्शन आप लोगों ने कर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा डेसिमल को देख लेते हैं। डेसिमल पॉइंट, डेसिमल को कैसे सॉल्व करोगे? डेसिमल को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, देखो, अगर हमको ना कोई भी नंबर दिया है 256.7 इंटू 10⁵, तो हमेशा ना लिखते कैसे हैं? डेसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए जो नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट वहां होने चाहिए। और इसके बाद कितने भी जीरो हो सकते हैं, या इसके बाद कितने भी नंबर हो सकते हैं, कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल के पहले हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, दो डिजिट नहीं। नॉन जीरो यानी जीरो नहीं चलेगा, 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट, ठीक। यहां पर 3 डिजिट है, ये नहीं। तो ऐसा लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ये सीख जाओ, ये आगे फिर पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि इस डेसिमल को यहां से मूव करना है लेफ्ट साइड। जब भी डेसिमल को लेफ्ट में मूव करोगे, डेसिमल को लेफ्ट में मूव करोगे, तो जो पावर है, पावर, उसमें पावर में +1 होगा,
फॉर ईच स्टेप 1 ऐड होगा, 1 प्लस करेंगे, पावर में +1 करेंगे। डेसिमल लेफ्ट में मूव होगा तो पावर 1 प्लस करेंगे, पावर 1 प्लस करेंगे। अब ये देखो कि डेसिमल जो है, ये देखो कि डेसिमल जो है कितने प्लेस आगे जा रहा है, मूव कर रहे हो कितना प्लेस। एक बार ये यहाँ पॉइंट है तो ये एक स्टेप, और फिर इससे दूसरा स्टेप, 2 स्टेप मूव कर रहे हैं। तो ये दिखेगा कैसे, 2.567 और 10 टू द पावर, ये क्या दिखेगा 5 में कितना +1, एक स्टेप का, 2 स्टेप है तो +2। तो ओवरऑल क्या होने वाला है 2.567 इंटू 10 टू द पावर 7। ऐसा सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करना है, ऐसे डेसिमल को मूव करना है। और लास्ट में आंसर इस तरह से होना चाहिए। क्या सारे आंसर नहीं होने चाहिए? नहीं, बट अगर पावर नंबर है तो ऐसा करना है, पावर वगैरह हो गया तो। और क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास, अगर हमारे पास ऐसा है, कैसा है, अगर ना हमारे पास एग्जैक्टली 2.5 पॉइंट तो वहीं पर 137.25 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, किधर मूव करेंगे, लेफ्ट साइड, 1.3725 हो जाएगा। और दिखेगा क्या, किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में। किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में। तो पावर में क्या होना पड़ेगा, +1 एक बार, +1 एक बार, यानी +2। तो कितना आएगा 3725, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1। इज दैट क्लियर? डेसिमल लेफ्ट में मूव करोगे तो +1 करना है, मैं +1 करना है। अब ये खुद माइनस है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। +1 करना है, लेफ्ट साइड में गया तो +1 करना है, ठीक है। अब अगर राइट साइड में ले जाना है 5273, ठीक है, ऐसा, सॉरी, राइट में ले जाने के लिए 0.00625 इंटू 10 टू द पावर 7, दिख रहा है ये। अब हमको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को मूव करना पड़ेगा, किधर, यहां 0 से पार, यहां एक स्टेप और, यहां एक स्टेप और, यहां, क्योंकि डेसिमल के पहले 0 नहीं होना चाहिए, उसके पहले क्या होना चाहिए कि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। तो ये 6.25 होगा इंटू 10 टू द पावर, कितना प्लेस, राइट में जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो पावर जो है वो -1 होगा फॉर ईच स्टेप। हर स्टेप में राइट में जा रहे हैं, राइट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस कितना स्टेप, 1 2 3 3, तो ओवर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट इज द आंसर। क्लियर? बस, अगर डेसिमल को मूव करना आ गया तो फिर दूसरा स्टेप क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या बोल रहे थे, फ्रैक्शन, क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन। तो पहले फ्रैक्शन के छोटे क्वेश्चन को करना आना चाहिए, क्लास 3 का है ये भी। ये डेसिमल को मूव करने का तरीका साइंटिफिक नोटेशन 11th में पढ़ोगे, बट डेसिमल को मूव करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन 5700, तो क्या ये सही लिखा है, इसको साइंटिफिकली कैसे लिखना चाहिए। देखो, क्या इसमें डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, क्या डेसिमल पॉइंट दिख रहा है? अगर डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है
तो उसको लास्ट में मानते हैं, लास्ट राइट में, और इसको मूव करना है यहां, तो 5.7 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं, इंटू 10 टू द पावर। देखो यहां पर तो 10 का पावर नहीं था, ये माना जाएगा कि 10 का पावर 0 था। कितना प्लेस मूव किए लेफ्ट में, 1 2 3 4, तो यहां आ जाएगा +4, 5.7 इंटू 10 टू द पावर 4। अगर ये ऐसा हो 0.000125 कैसे करेंगे, यहां से मूव करो इसको जब तक 0 खत्म ना हो जाए। 1.25 10 टू द पावर कितने प्लेस मूव किए हो, कितना प्लेस मूव किए हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 माइनस। लेफ्ट मूव कर रहे हो यहां राइट में करना है तो +1, सॉरी -1, और लेफ्ट में करना है तो +1। ठीक ठीक ठीक, हो गया। तो ये करना है, हो गया। मुश्किल है आसान है, बताओ जी। 11th क्लास वाले बच्चों बताओ, क्या इतना बनता है, क्या इतना कर लोगे? अगर इतना कर लोगे तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमने क्या देखा, क्या फ्रैक्शन आता है, क्या फ्रैक्शन कर लेते हो, और कोई प्रॉब्लम है? अगर फ्रैक्शन कर लेते हो तो फिर ठीक है, फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, जिस सेक्शन में प्रॉब्लम है उसका हम वापस से वीडियो बना देंगे। सेकंड, क्या डेसिमल नंबर सॉल्व कर सकते हो? डन डन, ठीक। तो अब एक चीज और पढ़ते हैं, और वो है क्या, क्या करते हैं हमको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री जानते हो? ट्रिग्नोमेट्री, क्या ट्रिग्नोमेट्री जानते हो? क्या जानते हो ट्रिग्नोमेट्री? चलो पढ़ते हैं। बेसिक 9th में पढ़े होगे, 10th में पढ़े होगे। इसके लिए ना राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। क्या चाहिए हमको? एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ये लो, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। इस ट्रायंगल का क्या नाम ले? ए बी सी, ये एंगल का नाम, नहीं सॉरी, ये उसके 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये एंगल है क्या? 90। ये एंगल कुछ भी ले लेते हैं, सपोज थीटा, ठीक। तो इस एंगल के लिए बताओ इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है? हाइपोटेनियस तो सब जानते हैं, अब बताओ विच इज बेस एंड विच इज परपेंडिकुलर? सर परपेंडिकुलर तो ये है, सब जानते हैं, और ये है बेस है, बेस है, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दूं और एंगल मैं ले लूं यहां। अब बताओ परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर कौन है? जिसके साथ हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ये तो पता है, हाइपोटेनियस फिक्स है। अब ये एंगल जिसके साथ, जिस अदर साइड के साथ एंगल बनाता है वो होता है बेस, और इसका जो अपोजिट साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है? जिस एंगल को तुम मेंशन कर रहे हो, नॉट ऑलवेज थीटा, इट कैन बी अल्फा बीटा गामा ABC। जिस एंगल को मेंशन कर रहे हो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस तो दिख रहा है, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस। एंगल जिसको तुम मेंशन कर रहे हो
उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, बच गया जो वो बेस। ठीक, ठीक है। तो वापस आते हैं, ठीक है। ये लो, हमने लिया ये एंगल, इस एंगल को मैंने थीटा बोला। अब बताओ कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेन्यूज। हो गया ये 90 का एंगल। पाइथागोरस थ्योरम तो सब जानते हैं। क्या पाइथागोरस थ्योरम पता है? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर सकते हो। तो एच इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कर सकते हो। इजी, इजी। तो ठीक है, मैं कुछ ट्रायो ले लेता हूं। अगर मैं, देखो कुछ ट्रायो ले लेता हूं जो काम आने वाला है। अगर मैंने इसको लिखा 4 और इसको लिखा 3, तो एच कितना आने वाला है? एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, एच ऐसा कर दो 5। तो ये हो गया कितना? 5। तो ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायो। अब ये 3 हो या 4 हो तब भी चलेगा। तो 4 3 4 5 ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायो कहलाता है। इसको याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायो, ट्रिगो ट्रायो, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायो। ये अगर याद रहेगा तो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या 6 और 8 और 10 नहीं है? करके देख लो। क्या 5 और 12 और 13 नहीं है? ये कौन से क्लास में पढ़े थे? शायद क्लास 4 5 6, ठीक, मे बी। तो ये देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायो, ऐसे याद रखोगे तो ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज, बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज, बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज, बाकी सब कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब क्या साइन कॉस का वैल्यू पता है? साइन थीटा, बोलो जी। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? पी बाई एच। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। और ये उसका है, उल्टा है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। खुद ही कर लो, साइन का उल्टा होता है तो एच अपॉन पी, और कॉस का सेक थीटा, ठीक है, और टेन का कॉट थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आना चाहिए, ये फार्मूला आना चाहिए, याद रखना, याद रखना। तो ये आ गया साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच। ये वेक्टर में बहुत काम की चीज है, ठीक है। इतना आने के बाद क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि छोटे मोटे फार्मूले, एंगल्स लेते हैं, वैल्यूज ऑफ एंगल। साइन 0 क्या होता है और कॉस 0 क्या होता है? अब ये मत बोलना सर हमको तो टेबल बनाना आता है, कुछ काम नहीं आएगा वो टेबल। अगर एक वैल्यू की जरूरत है तो वहां टेबल बनाने में 10 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर एक वैल्यू याद होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए। वो 10 का सिस्टम नहीं है, हमको टेबल बनाना आता है, हर एक वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 0 का 0, साइन 30 का कितना होता है? 1/2। अगर मैं साइन 45 लूं तो क्या होगा? 1/√2। हर वैल्यू याद होना चाहिए। तो ये टेबल बुक में होगा, एक बार देख लेना। ये टेबल साइन 45, वैसे कॉस 0 का कितना होगा? 1, कॉस 30 का √3/2। और वहां पे दिमाग नहीं लगाते रहना कि भाई हमारा कॉस 30 साइन 60 जैसे होता है, ऐसे सोचते रहे ना तो फिर हो गया खत्म, काम नहीं है। कॉस 45 1/√2 होता है। कॉस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। उसके बाद कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। और
cos 180 का वैल्यू, cos 120 का वैल्यू एक बार याद रखना -1/2, cos 180 का वैल्यू याद रखना माइनस, ये याद रखना ही है। cos 90 0, 180 -1/2, cos 180 -1 याद रखना ही है। बाकी सब चीजें 10 तक है तो उसको याद रखना, ये एडिशनल याद रखना है 120 एंड 180, बड़े काम की चीज है, ठीक है। साइन में 90 तक याद रख लो, साइन 90 रख लो 1, और साइन 180 रख लो 0, ठीक है, बस और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। 10 का 2 3, 10 का 0 का 0 याद रखो, 90 तक याद रखो। अब ये सारे एंगल 12th क्लास में ना डिग्री के बजाय ना रेडियन में पूछता है, रेडियन में पूछता है। तो 1 रेडियन कितना होता है मैथ्स में पढ़ना, हमको को तो पाई की जरूरत है। पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री, ये डिग्री में है, ये रेडियन में, पाई रेडियन, ठीक है। तो ये पाई रेडियन है 180 डिग्री पाई रेडियन, ठीक है। तो फिर अब बताओ π/2 कितना होगा 90, π/3 कितना होगा 180/3, 180/3 यानी कि 60, π/4 कितना होगा 180/4 यानी 90 45, और π/6 कितना होगा 180/6 यानी 30, याद रखना। π/2 90, π/3 60, π/4 45, π/6 30 डिग्री, 2π 360, याद रखना। तो यहां पर अगर आ गया साइन π/2, ऐसे सोचना नहीं है, साइन π/2 क्या है, साइन 90 पूछ रहा है, साइन 90 1 होता है ना, और cos π/2 बोल दिया, cos 90 0 होता है, cos पाई बोल दिया, 180 पूछ रहा है माइनस, ठीक है। बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट, फील लाइक अ साइंटिस्ट, यही 11th क्लास में, नहीं तो साइंस के लिए हूं, है ना। साइंस पढ़ना है, अपने आप को साइंटिस्ट समझना पड़ेगा, फील करो, बिहेव करो कि आप साइंटिस्ट हो। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिसिस्ट हो, आइंस्टीन हो, हर बच्चा एक आइंस्टीन है, ठीक है, भाभा है हर एक बच्चा, सीवी रमन हर एक बच्चा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर ये ठीक है तो आगे बढ़ जाते हैं। सारा कुछ याद नहीं, जितना याद रख सकते हो रखो, बाकी हो जाएगा, साल भर पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। वहां पर जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी वहां फिर बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि तो याद तो रखोगे नहीं। कितने लोग याद रखने वाले हैं, अगर याद रख पाते हो तो ठीक, याद नहीं रख पाते तो फिर से बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। हाँ, अब कुछ आइडेंटिटीज, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज, कुछ फार्मूले याद कर लो, फार्मूले, ठीक है। फार्मूले पढ़ेंगे क्या, यानी आइडेंटिटीज का। साइन स्क्वायर थीटा पता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनाते 1, बस ऐसे छोटा मोटा। वैसे 10 वगैरह का पढ़ लेना, छोटा मोटा, ठीक है, और कुछ नहीं। tan थीटा का वैल्यू ऐसे कर सकते हो sin θ/cos थीटा, ठीक है, छोटी मोटी बातें, बस इतना पढ़ लो, हो गया। आगे देखते हैं। अब कुछ न्यू फार्मूले जो 10 से बाहर का है, यहां पर है sin 2 थीटा, ये अभी काम आने वाला है। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको याद रखने वाली बात है, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये थीटा होता तो ये θ/2 हो जाता, ये θ/2 हो जाता, जितना एंगल है उसका हाफ।
साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा होता तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंगल का हाफ होना है जो भी एंगल। तो आगे कॉस 2 थीटा है तो इसके दो फार्मूले काम के हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। तो इस दोनों फार्मूला को मैं पहले से थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। जब भी किसी जगह पे ऐसा मिल गया, ऐसा 2 थीटा नहीं मिलेगा, थीटा मिलेगा। अगर किसी भी जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा मिल गया तो लिख लेना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और किसी जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा मिल गया तो लिख लेना 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, हम बहुत यूज करेंगे इसको आगे, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब याद रखना इसका हाफ करना है, ये जो है इधर आके हाफ हो जाएगा। तो मतलब अगर यहीं पर थीटा दे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहां पर करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये करना है, ठीक है। आसान है। चलो फिजिक्स को आसान बनाते हैं। सर आप तो और कठिन बना दिए। अरे कठिन नहीं, इतना काम करेंगे कि ये आसान हो जाएगा। आसान और मुश्किल क्या होता है? जो काम करने में बोर्डम लगे, बोर हो, वो मुश्किल काम, और जो काम करने में मजा आए वो आसान काम। ठीक, आसान काम, वैसे भी आसान काम हमको पसंद नहीं। We don't like easy work, easy job. We like tough job. इसीलिए तो हम मैथ्स लिए हैं, मतलब साइंस लिए हैं, मतलब फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। चलो आगे क्या करें, आगे क्या करें? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, एक ही दिन में क्या क्या पढ़ लिया, एक ही दिन में क्या क्या पढ़ लिया? हाँ, एक ही दिन में हमने क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? वेयर इज द लिस्ट, वेयर इज द लिस्ट, क्या पढ़ लिया? बस इतना ही। तो क्या हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया? यस। क्या हमने डेसिमल पढ़ लिया? यस। तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री मेट्री पढ़ लिया। यस। तो फिर अब क्या करेंगे? तो अब हम इक्वेशन सॉल्व करना आता है क्या? इक्वेशन सॉल्व करना आता है। चलो दो तरह का इक्वेशन करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी उसको नहीं बताऊंगा। इक्वेशन आता होगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और छोटा मोटा इक्वेशन। देखो थोड़ा शिफ्ट करना बता देता हूँ। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? वन वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसी में तो लोग टफ टफ टॉपिक पढ़ लेते हैं और इजी इजी में अटक जाते हैं। इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? देखो देखो, सोचो कि अभी हमारे पास 2x माइनस 3 क्या है? 2x माइनस 3 क्या है? 2x माइनस 3। तो अगर हमारे पास 2x माइनस 3 है इक्वल 5 है, ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे? पहले -3 उधर जाएगा, 2x इक्वल 5 माइनस 3, तो 2 प्लस 3 माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ओके ओके, बाय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय बैड। 5 3 8, तो x इक्वल 8/2।
अच्छा, इतना पढ़ाते हुए कहीं कोई मिस्टेक होगा तो बता देना, है ना। आई एम ह्यूमन, आई एम नॉट अ कंप्यूटर। ठीक, तो 2 4 का क्या होगा 8, x इक्वल क्या होगा 4, x इक्वल क्या होगा 4। इज दैट क्लियर? 2x हो गया। तो सर ये तो बहुत आसान है। अच्छा, बहुत आसान है, तो ये लो 3 - 2x = 5। अब कैसे करें? कैसे करेंगे? 3 - 2x = 5। उधर क्या, वेरिएबल वाले टर्म को वही रखो, ले जाना क्या है कांस्टेंट टर्म। तो -2। अच्छा, किसके किसके दिमाग में आ रहा है कि 3 - 2 1 होने वाला है? सच सच बताओ, किसके दिमाग में आया कि 3 - 2 1 करने वाले? किसी के दिमाग में आया? 3 - 2 1 यहां नहीं होगा, ये अकेला 2 नहीं है, ये 3 है, ये -2 के साथ x है, 2x 3 के साथ नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 2x है, 1 नहीं करना, 3 इधर आएगा तो -2x तो बच गया ना, ये -2 का है, 3 का नहीं है, -2 का है। तो -2x = 5 - 3 हो जाएगा। तो -2x = क्या होगा, 5 में से 3 गया तो कितना, 5 में से 3 गया तो कितना, यस 2 हो गया। अब कैसे करें? अब सर कैसे करें? तो ऐसे कर दे क्या, x = -2 उधर आके +2। ऐसा कौन कौन करने वाला है बता दो, ऐसा कौन कौन करने वाला है? ये पूरी तरीके से गलत होगा। तो इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाके डिवीजन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट टेक्निक है, लेफ्ट वाला साइड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेफ्ट वाला साइड अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव करो, उसके काउंटर में ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मेरे पास -x = 2 है तो x = -2, ऐसा हो जाएगा। -2x = 2 है तो 2x = -2। अब इसको ट्रांसपोज करो, -2/2 कितना आएगा, x = -1। अगर ऐसा नहीं किए, खत्म, खत्म, आगे पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या करना है, जब भी तुम्हारे पास कभी मुश्किल में पढ़ो तो हमको याद कर लेना कि ये गुरुजी ने पढ़ाया था क्या, कि माइनस लेफ्ट साइड में है वेरिएबल के साथ, उसको आगे सॉल्व करने से पहले इसका माइनस हटा दो, प्लस लिख लो, ये माइनस हो जाएगा। अब कोई ये नहीं बोलना कि सर इधर का माइनस उधर ले गया, नहीं नहीं ले गया, मैंने इसमें -1 का इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x से होगा -10। अब आसान है, आ कितना आसान हो गया, कितना कितना, ठीक है, गुड। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद चलो 3। अगर मेरे पास ना ऐसा है -3/2 x = 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? तो सर आप तो बोले थे माइनस को प्लस करो, कर दो, ये लो। अब क्या करेंगे, ये इधर जाके क्या हुआ, ये उधर जाके क्या होगा, -5 क्या करने वाले हो, इन दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लिकेशन, उधर जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। -10/3 किसी ने ऐसी सोचा, ले लो, और -3/2 + x = 5। अगर ऐसा है तो क्या करोगे, अब इनके बीच मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तुम इसको ले जा रहे हो तो ये हो जाएगा 5 - 3/2। मल्टीप्लिकेशन नहीं है, देयर आर 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये 1 टर्म है, वो सिंगल टर्म है, ये उसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट। तो मतलब ये -x का है, -x का है, ये पूरा टर्म नेगेटिव है, इसमें ये टर्म नेगेटिव है, ये नहीं है। इज दैट क्लियर? बस बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अरे हाँ, इधर जाके प्लस होगा ना जी, इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। सॉल्व कर लो, कैसे करते हैं, 2 5 का 10 + 3/2, 10 + 3 13/2, बस, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा।
ऐसा ही कुछ मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा। हो गया इक्वेशन, हो गया इक्वेशन, डन डन। चलो, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? वेयर इज द लिस्ट,